बस अभी नया सेशन जो स्टार्ट हुआ है इसमें ऑलमोस्ट कोई 7 क्लासेस हैं जिनको इंगेज करना है साथ। तो आप लोग जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा पीछे नहीं है, एक आध लेक्चर ही आप लोगों का मिस है इवनिंग वालों का लेकिन फिर भी जो रहता है मैं उसको इसके साथ साथ लेके चलूँगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ये शायद फर्स्ट लेक्चर में बात बताई थी आईटी वालों को कि अपनी नेमिनेशन जो है ना, जो नाम लिखे हुए हैं इनको पहले सेट कर लिया करें, रीनेम करके अपने नाम के साथ नाम से पहले लिखें आपका जो है ना मॉर्निंग है या इवनिंग है वो मेंशन जरूर करें, ताकि मुझे पता हो कि मॉर्निंग के कितने आए हैं और इवनिंग के कितने आए हैं। सीआर और जीआर इसी क्लास में, क्लास के दौरान ही आप लोगों ने जो है ना वो अटेंडेंस लगा लेनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन एकदम जूम का सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। अटेंडेंस लगा के मुझे ग्रुप में पिक्चर शेयर कर देनी है दोनों ने, मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी, कोई जिम्मेदारी ये ले। अच्छा, हम लोग क्लास में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ साथ चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप लोग जो है ना वो शेयर कर दिया करेंगे। अब मैं आप लोगों को म्यूट करने लगा हूँ क्योंकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपने जो को बात पूछनी है राइट साइड पे चैट बॉक्स है, नीचे यहाँ पर चैट कर सकते हैं आप लोग चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रुप में डीएलडी वाले ग्रुप में कोई पूछ रहा है आईडी पासवर्ड का, उसको डील कर लो, कैसे करना है आप लोगों ने। तो ये वाले बच्चे जो लेट आते हैं ना सारा आधा घंटा इसी काम पे गुजार दिया आप लोगों ने। कल वाली क्लास में जो एग्जैक्ट 9 बजे क्लास में ना हुआ वो बाहर है क्लास से। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पासवर्ड दे तो दिया मैंने, डीएलडी वाला जो हमारा ग्रुप बना है उसमें मैंने आईडी शेयर कर दी है। पासवर्ड लिख लें 0FLY, हाँ ये पासवर्ड है, ये शेयर कर दो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे इसी को, डीएलडी को। एक लाइट ऑफ हो गई है, इसको इग्नोर कीजिएगा। लास्ट टाइम क्लास में डिस्कशन हो रही थी जी, बस अब जो आ गए ठीक है, जो नहीं आए उनको इग्नोर करें, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है इससे आगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएलडी के हवाले से कि लॉजिक डेवलपमेंट क्या होती है, डीएलडी सब्जेक्ट्स क्यों क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हमने क्लास में इसकी ना एक एक जो है ना वो यानी कि अल्फ़ाबेट की एक एक करेक्ट हमने ना डेफिनेशन की थी क्लास में। मैं उसी से आप लोगों को भी थोड़ा सा स्टार्ट करवाता हूँ। लाइक डीएलडी हमारे पास अगर सब्जेक्ट है तो इसके अंदर 3 वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले डिजिटल, सेकंड पे है लॉजिक और थर्ड पे है डेवलपमेंट, ठीक है? लॉजिक या लॉजिकल डेवलपमेंट। मैं इसको अभी इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिजिटल लॉजिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा बोर्ड हिलेगा तो आपने ना
ये ऊपर नीचे हुआ तो इसको आप साथ साथ नोट जरूर करते जाइएगा ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, डीएलडी जो है हमारे पास, डीएलडी लॉजिक डेवलपमेंट भी इसको कह सकते हैं, और ये बेसिकली ना डेवलपमेंट अपग्रेड हो गया बाद में, और इसको बोलते हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन बोलते हैं, ठीक है, या डिजिटल लॉजिकल डिजाइनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसके ना एक एक अल्फाबेट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना इसको समझने में आसानी हो कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब ये जो डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन है, इसमें मैंने आईटी थर्ड मॉर्निंग की क्लास में बड़ा डिटेल्ड लेक्चर लिया था और उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो है वो इसको क्यों डिप्लॉय करते हैं या हम इसे क्यों समझते हैं इस सब्जेक्ट को। इनसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे क्लास में कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा है कि कंप्यूटर बेसिक किस लैंग्वेज में काम करता है, क्या पढ़ा आप लोगों ने। अब ये अटेंडेंस छोड़ दें, अपनी लेक्चर की तरफ तवज्जो दें और बताएं व्हाट इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर वर्किंग परफॉर्म करता है हमारे पास। बोल नहीं रहे आप लोग, कहाँ गुम है सब। नीचे चैट बॉक्स में बोलना नहीं है, आई मीन टू से कि आपने यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में चैट करते रहे, बेशक बताते रहे। हाँ जी, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर हमने डिस्कशन क्लास में स्टार्ट की थी कि कंप्यूटर अपनी बेसिक जो लैंग्वेज है ना कंप्यूटर की, वो बाइनरी है जिसके ऊपर वो काम करता है, ठीक है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है जीरो का और वन का। ये दो लैंग्वेजेस, इसमें दो डिजिट्स होते हैं, ये जीरो और वन, जिसके ऊपर ये वर्किंग परफॉर्म करती है बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, ये मैंने पूछा था इन बच्चों से क्लास में कि हमारे पास कंप्यूटर की पेरेंट लैंग्वेज जीरो और वन की फॉर्म में क्यों है। हमने इसकी एग्जांपल एक पोर्ट्रे की थी क्लास में कि लाइक अगर हम लोग अपनी अपने जो है ना वो लाइफस्टाइल में देखें तो इंसान अपनी जो जो उसकी इजाद है, जो उसकी इन्वेंशन है, जिस चीज़ को वो बनाता है उस चीज़ को वो लैंग्वेज देता है जो उसकी अपनी कॉमन ग्राउंड्स पे जो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, जो रियल लाइफ में उसकी अपनी एग्जांपल जो है ना लैंग्वेज होती है वो देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठहरिएगा जी। अच्छा, इसमें कोई और तो नहीं है आईटी थर्ड के अलावा, और तो नहीं कोई स्टूडेंट इस ग्रुप में? अगर हैं तो काइंडली लीव कर देंगे, आपकी क्लास नहीं है अभी, टीएलडी की क्लास चल रही है। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, कंप्यूटर बाइनरी के ऊपर क्यों काम करता है, इसकी बजाय अगर हम देखें कि लाइक मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेरेंट लैंग्वेज है वो उर्दू है या पंजाबी है या इंग्लिश है या जिस रीजन से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ मेरी वो लैंग्वेज होगी, तो मैं अपनी किसी भी इन्वेंशन को या मैं अपने से रेलेवेंट लोगों को या मैं अपने क्या कहते हैं कि आने वाले जो है लाइफ में जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको मैं कौन सी लैंग्वेज दूंगा, जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज उन तक ट्रांसफर करूंगा। लेकिन जिसने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपनी इस मशीन को, इस डिवाइस को, जो कि उसकी इन्वेंशन थी, और लाइक कह लें कि जो इन्वेंशन होती है वो मतलब उसके लिए उसकी औलाद की तरह थी, ठीक है। तो उसने उसको अपनी लैंग्वेज देने की बजाय उसने जो है वो ये बाइनरी लैंग्वेज को उसकी पेरेंट लैंग्वेज क्यों बनाया। इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर लिया था आईटी थर्ड मॉर्निंग में, और इनको मैंने समझाया था कि उसने वो क्यों इस लेक्चर को क्यों लिया था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब आगे चलता हूँ मैं इसको लेके इसी बात को यहाँ से कि बाइनरी जो है वो तो बड़ी लिमिटेड सी लैंग्वेज है, ठीक है। लिमिटेड सी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स हैं। अब ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना स्टेट्स का, इसको याद रखना है आपने। इसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट्स जो है ना वो कंडीशंस होती हैं जो कि चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। अब स्टेट्स कितनी थी कंप्यूटर की, मैंने आपको बताया बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू वो स्टेट्स हो गई दो हमारे पास। इससे पहले मैं आपको स्टेट समझाऊं, आपको एक कंसेप्ट याद होगा, हम लोगों ने कंप्यूटर में एक कंसेप्ट पढ़ा था काइंड्स ऑफ कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने उसमें देखे थे दो किस्म के, एक हमने देखे थे डिजिटल कंप्यूटर्स, फिर एक हमने पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर्स, और फिर हमने आगे जाके इससे
हमने पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। किसी को याद है भला ये एनालॉग और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस था? तो बता सकता है चैट में कि एनालॉग और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस था, एनालॉग कंप्यूटर्स में और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। आप लोग क्लास में हैं भी कि नहीं है? मतलब कोई बोलता नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा टेक्स्ट में, चैट में। नहीं है तो मुझे बता दें, मैं ऐसे ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। एनालॉग में और डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा, यहाँ पर ना वेव के बारे में बता रही है बच्ची, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे देता हूँ। एनालॉग और डिजिटल में जो बेसिक डिफरेंस था ना, तो यही था कि ये बच्ची ने बताया कि उसके अंदर सिग्नल्स जो है ना, एक में एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर वर्किंग होती थी और एक में जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर वर्किंग होती थी, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में? ये आप लोगों ने पढ़ा था कि एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। वो इस तरह से चलेगा और एक पॉइंट तक जाएगा, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। ये उसकी एक टाइप है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, एनालॉग है ये। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स जो है वो इस तरह नहीं होते। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर सिर्फ जो है ना वो स्टेट चेंज होती हैं। डिजिटल सिग्नल्स के लिए एक वर्ड यूज होता है हमारे पास डीएलडी में, उसको हम बोलते हैं पल्सेस। पल्सिस कहते हैं, बेसिकली मेडिकल की डिक्शनरी से इस वर्ड को उन्होंने उठाया पल्सिस को। तो वहां पर ये वर्ड क्या पोर्ट्रे करता है? पल्सिस का मतलब होता है कि जी जैसे हार्ट बीट होती है ना, इसको कहते हैं हम, ये पल्स आ रही है, एक एक पल्स आ रही है। पल्स के ऊपर अगर आप देखें हाथ रख के ना अपनी वेन पे, तो ये आपको बताती है कि ये, और ये हमारी जो पल्सिस हैं ये डिजिटल हैं या एनालॉग हैं? हमारी बॉडी में जो पल्सिस होती हैं ये डिजिटल हैं या एनालॉग है? हमजा क्या बात है, खैर है, क्वेश्चन है आपका, बोलो, अनम्यूट हो आप। बोलते नहीं अब। अच्छा खैर, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे अपनी एनालॉग और उसके ऊपर, डिजिटल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, बोलो जल्दी। सर आवाज नहीं आ रही है आपको? यार आ रही है आवाज़, बोलो, खैर है। सर ये क्लास का टाइम आप चेंज कर दें हमारी। वो क्यों? हेलो हाँ जी, बोलो बोलो यार, बोलो, आगे बोलो। सर, क्लास का टाइम चेंज। नहीं, उसकी क्या वजह है? सर वो ऐसे है कि सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया है तो वहाँ पे हमारी क्लास होती है 9 से 12। तो क्लास का टाइम सर अटेंड नहीं हो सकता मेरे से। और यार ये वाली बात आप यार क्लास के बाद डिस्कस कर लेना ग्रुप में, अभी लेक्चर मुझे कंप्लीट करने दो काइंडली। अच्छा, इस पे ना चले हम ठीक है सर, हम ओके। लोग डिस्कशन कर रहे थे, 10 मिनट की क्लास रह गई है सारी, इसको आप जो है ना कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो डिस्कशंस करनी है वो ग्रुप में कीजिएगा। एनालॉग नहीं होता, हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये भी बेसिकली डिजिटल के ऊपर वर्क कर रहा है। डिजिटल में मतलब क्या होता है, ये बीप्स आती हैं, पल्सेस होती है ना, पल्सेस को हम बोलते हैं ये बीप्स हैं, ठीक है। बीप्स का मतलब होता है कि जो एक टाइम पे जो है ना वो अपनी पीक पे होती है, हाईएस्ट पीक पे, और अगले टाइम पे वो डेड हो जाती है। फिर अगले टाइम पे वो हाईएस्ट पीक पे होती है और अगले टाइम पे डेड होती है। और अगर इसी तरह हम डिजिटल सिग्नल्स की जो है ना वो लाइफ साइकिल बनाए ना, तो डिजिटल सिग्नल इस तरह होता है, एक टाइम पीक पे फिर डेड, ठीक है, और वापस जीरो पे आ जाता है ये। फिर यहाँ से एक स्टेट आती है, ये हार्ट रहता है, फिर अब अगले टाइम पीक पे जाता है, फिर डेड, और फिर वापस सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये एनालॉग सिग्नल जो है ना, डिजिटल सिग्नल जो है इस कंडीशन में वर्क करता है। अब आ जाती है बात कि हम बाइनरी के ऊपर क्यों अपने कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेजेस के ऊपर क्यों लेके आए, उसकी क्या वजह है? उसका रीजन जो है ना सबसे बड़ा वो ये है
कि जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो अडॉप्टेबल नहीं है इस तरह से जिस तरह से ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है, लर्निंग LEARNING, लर्निंग कैपेबिलिटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ना, ये क्या करवाती है इंसान से, ये इंसान को बचपन में इसके पास एक स्किल है लैंग्वेज का, ये चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सकती है, चीज़ों को अडॉप्ट करते करते एक टाइम के साथ ये ग्रो करता है। और शुरू में ये सिंगल कैरेक्टर्स को सीखता है पहले, फिर कैरेक्टर्स के बाद ये वर्ड्स बनाता है, वर्ड्स के साथ ये साउंड्स को मिक्स करता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक पूरी लैंग्वेज जो है ना इसको जनरेट कर लेता है और उसमें बात कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ जो है वो ऑन और ऑफ की शक्ल में जो है वो बात कर सकता है। अच्छा, अभी अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको अगर देखें, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ये वाला कंसेप्ट आपको नजर आया होगा या आपने सुना होगा या देखा होगा। उसमें ये होता है कि लोग जो है ना वो SOS लाइट का इस्तेमाल करते होते हैं। मतलब अगर कभी आप देखें ना कि कोई बहरी जहाज वाली मूवी देख रहे हो और जहाज डूब रहा हो, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, ऊपर से कोई प्लेन गुजरे या कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो बजाय इसके के आवाजें मारे ऊंची ऊंची, क्योंकि वहां तो आवाज जा नहीं सकती, तो वो लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल्स देते हैं लाइट से, ठीक है। इसी तरह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर आप जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो देखे ना कि SOS लाइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर वो लाइटिंग के सिग्नल जनरेट करते हैं, और लाइट का जो सिग्नल है वो सिर्फ दो ही, लाइट क्या काम कर सकती है, या ऑन हो सकती है और या ऑफ हो सकती है। अब ये हमारी स्कीम है कि हम इसको ऑन और ऑफ किस तरह से करें कि ये कोई सिग्नल पोर्ट्रे करे, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइट जो है वो कंप्यूटर जो है वो कैसे डिजिटलाइज वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है। लाइक अगर आप देखें तो ये जो हम लोग ये रबी अव्वल वगैरह के ऊपर जो लाइटें लगाते हैं अपने घरों के ऊपर, इसमें भी आप नोट करेंगे कि ये जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं, कुछ घरों के ऊपर लगी होती हैं वो स्टिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ घरों के ऊपर लगी होती हैं, उसमें क्या होता है, वो लाइट किसी एक स्पेसिफिक रिदम के अंदर जो है ना वो मूव कर रही होती हैं, ठीक है। वो अपने रंग बदल रही होती हैं और वो जो है उसको अपनी शेप को चेंज कर रही होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ उनकी जो है वो स्कीम और पैटर्न्स जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है कि ये वाला जो काम है ये भी बेसिकली लाइट के डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू जो है ना उसको ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो डिजिटल्स के अंदर हमारे पास हम लोग सिग्नल और पल्सेस की शक्ल के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है ये बाइनरी के ऊपर क्यों काम कर रहा है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसके पास सिर्फ दो स्टेट्स हैं, या ये 0 की फॉर्म में बात कर सकते हैं या 1 की फॉर्म में बात कर सकते हैं, यानी कि या ऑन होके बात कर सकता है और या हमारे पास ऑफ होके बात कर सकता है। मैं आज की क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने टाइम काफी यहाँ पर वेस्ट किया है, तो मैं जो है ना इस क्लास में अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं लग रहा क्लास में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी तक आपने क्लास में पूछा ही नहीं है कोई भी। अटेंडेंस की फिक्र मेरा ख्याल है ज्यादा पड़ी हुई है। तो खैर मैं कुछ चीजें आपके पास जो है ना वो छोड़ रहा हूँ अभी क्लास में, कल की क्लास के लिए जो मैंने आपसे पूछनी है, आपने पढ़ के आनी है। मेरे ख्याल 4-5 मिनट ही रह गए, ये सेशन जूम का भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना इसको पढ़ के आना है कल वाली क्लास में। क्लास का टाइम यही रहेगा, ये इसको तकरीबन 9 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, तो 9 से 10 बजे तक आप लोगों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे होगी। 9 से 9:40 कर लें, 9 से 9:50 कर लें, 40-50 मिनट जो है वो आपने अवेलेबिलिटी यहीं पे देनी है। कल मैं इंशाल्लाह नंबर सिस्टम को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। मैं नंबर सिस्टम को कल डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग जो है वो उसको देख लेना। कल आप लोगों ने कुछ चीज़ें देख कर आनी है, इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ के आनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ें हैं वो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी याद है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा, हेक्सा टू डेसी, ये सारी स्कीम आप लोगों ने पढ़ी थी नंबर सिस्टम की, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हमने उसी को इस्तेमाल करना है। और आप लोगों ने जो है नहीं पढ़ी हुई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ सबने? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किसने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का? ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा है और उसमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है।
चलें, बहरहाल आपने कल नंबर सिस्टम को देख कर आना है हल्का सा। मैं इंशाल्लाह नंबर सिस्टम का माइनर सा टच दूंगा, क्योंकि वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आर्टिकल है। यहाँ पर सिर्फ मैंने उसको हल्का सा टच करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए उसकी। और आगे उसके बाद मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे जाऊंगा, जहाँ से मैं गेट्स और गेट्स की फॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों को ले जाऊंगा। ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, इस टाइम को कल बचाना है। कल मैंने 9:10 के ऊपर मैंने क्लास शुरू कर देनी है, चाहे एक बच्चा हो या चाहे 4 बच्चे हो। इसलिए आप लोग जो है वो कोशिश करें कि कल वाली क्लास जो है वो आप तवज्जो के साथ सारे लोग जो हैं उसको ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोगों का टाइम जो है ना वो बच सके। ठीक है जी, थैंक यू। आप आज की क्लास जो है इसको आप कर सकते हैं लीव। अटेंडेंस लगा लीजिएगा CR और GR।